ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मस्ती की उड़ान के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत संघ, दैट इज कंपनी, उसको एसोसिएशन भी बोलते हैं। अब जिन विचारों के साथ, जिन व्यक्ति के साथ, जिस माहौल में आप रहते हो, उसका रंग आपको लग जाता है। अगर आप मस्ती की उड़ान में हो तो अभी आपको मस्ती की उड़ान का रंग लगेगा। यानी यहाँ पे इस क्लासरूम में जो भी आपके साथ ऑनलाइन हम डिस्कशन करेंगे, वो आप सुनते हैं तो वही विचार आपके मन में आता है। अगर आप कोई मूवी थिएटर में जाकर बैठते हो तो मूवी देखते वक्त वे मूवी के हिसाब से ही हमारे मन में विचार आते हैं। यानी हम जिस चीज का संग करते हैं उसका ही प्रभाव हमारे विचारों पे पड़ता है। और वो जो भगवत गीता का हम अध्याय अभी देखने, अध्याय नहीं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का जो श्लोक हम देखेंगे 2.62 एंड 2.63, उसमें बहुत सुंदर पद्धति से कहा गया है कि आप जिन विचारों का, जिन व्यक्तियों का, जिस समूह का, जिस विचारधारा का आप संग करते हो, वैसे ही आप बन जाते हो। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो मस्ती की उड़ान पर ग्रुप पर मैसेज पे वही डाला था कि जैसा संग वैसा रंग। अगर आप भगवान, जैसे आपके घर में अल्टर है, यानी छोटे सा भगवान का घर है, उसके सामने बैठकर आप घर में सभी लोग मिलकर सामूहिक कोई कीर्तन करते हो, कोई भजन करते हो, कोई कुछ पाठ निवेदन करते हो, तो फिर कैसे होता है उस वक्त का माहौल बहुत शांति का, जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, भजन का माहौल, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, वहां पे अपने आप एक माहौल तैयार हो जाता है। वही कोई घर में झगड़ा रहे तो फिर वो माहौल कैसा तैयार होता है। यानी आप जिस संग में आते हो वैसा ही माहौल बनता है और वैसे ही विचार आपके मन में आते हैं। तो यही हमें देखना है। तो सबसे पहले हम मस्ती की उड़ान के प्लेटफॉर्म पर इस क्लास में मंत्रा मेडिटेशन करेंगे। हर वक्त हम कहते हैं मंत्रा मेडिटेशन करते वक्त आपको एक जगह पे कैमरा सेट करना है, अच्छे से बैठना है, डीप ब्रीदिंग करेंगे और उसके बाद में श्री राम जय जय राम, इसको हम सब लोग साथ में मिलकर बोलेंगे। यस, एवरीबडी इज रेडी फॉर दैट। सबको कंसंट्रेशन सामने कीजिए, कोई भी अभी यहाँ वहां नहीं हलेगा। टोटल टेक अ डीप ब्रीद इन, गहरी सांस लीजिए, सांस लीजिए, रुको, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। आपको एक्शंस भी करना है साथ में। गहरी सांस लेना नहीं, गहरी सांस लेना है आपको। टेक अ डीप ब्रीद इन, स्टॉप, ब्रीद आउट। ओके। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत अच्छा। वापस एक बार गहरी सांस लेना है, सांस लीजिए, रुकिए और सांस को धीरे धीरे छोड़िए। तो हम संग देख रहे थे, तो आज पहले हम आदित्य दीदी वो श्लोक लगाना भगवत गीता अध्याय का। आदित्य स्क्रीन शेयर करके वो श्लोक लगाइए। बहुत सुंदर। यस, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है श्लोक? यस। आपको मेरे साथ में, मेरे पीछे यह श्लोक बोलना है। तो मैं सभी से विनंती करती हूँ, ध्यायतो विषयान् पुंस, ध्यायतो विषयान् पुंस, संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषुपजायते, संगात्
संजायते काम संजायते संगात काम संगात संजायते काम संघात संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोध विजायते। वापस बोलेंगे। यस भाग्यश्री, काजल आप भी बोलिए मेरे साथ में। बोलो भाग्यश्री और काजल, बोलिए सब लोग। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते शुपजायते संगात् संजायते। यस अभी और एक बार सब लोग हम साथ में सब मिलकर समराइज करेंगे। सब लोग साथ में बोलेंगे वापस यही श्लोक। चलो सब लोग अपना माइक ऑन। हाँ वेरी गुड। चलो सब लोग साथ में। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। वापस वापस थोड़ा सा गलत आ रहा है, वापस हम लोग सब साथ में मिलकर बोलेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। अभी आगे का। क्रोधात् भवति सम्मोह क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अभी भाग्यश्री आप ये दोनों श्लोक बोल के बताओगे हमें। हाँ बोलिए बेटा। स्क्रीन पे श्लोक नहीं आ रहे आदिति। भाग्यश्री तुझ्याकडे पुस्तक असेल तर पुस्तकातनं बघून बोल। हाँ 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 बोल। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधोऽभिजायते। हाँ बरोबर। कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत अच्छा। तो अभी हम इसी श्लोक के अंतर्गत आज का जो हमारा संघ के लिए जो आगे चर्चा होगी इसी श्लोक के आधारित होगी। यह श्लोक हम ग्रुप पे भी डालेंगे। आप सब लोगों को यह श्लोक समराइज करना है। नेक्स्ट इसमें हम यह श्लोक वापस सब देखेंगे। यही श्लोक आपको लर्न भी करना है। जैसे हमें सबको महाभारत की कथा तो पता है, महाभारत की कथा, कौरव पांडवों की कथा। यस बहुत अच्छा। जैसे महाभारत की उसी कथा में दुर्योधन कौन था? हस्तिनापुर का बुद्धिमान राजकुमार था। लेकिन उसमें क्या था, अगर हमने टीवी सीरियल में भी देखी होगी, उस कथा में दुर्योधन में बहुत अहंकार था और उसको अपने जो पांडव भाई थे उनके प्रति बहुत उसको ईर्ष्या भी थी। और अभी उसने संग किसका किया था? तो उसका जो मामा था शकुनी, जो गांधार नरेश था, जो उनके साथ ही रहता था, उनके संग में वो दुर्योधन हरदम रहता था। लेकिन वो शकुनी कैसा था?
वो शकुनी मामा, अगर आप सबने देखा भी होगा, तो वो बहुत चालाक था और बहुत कपटी था। वह हर वक्त दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुछ ना कुछ उलट सुलट सिखाता ही था कि पांडव की राज्य पर तुम्हारा ही अधिकार है, न कि पांडवों का। इस राज्य के दो भाग नहीं होंगे। यह पूरा जो हस्तिनापुर का राज्य है उसका सम्राट दुर्योधन तू ही रहेगा। ऐसा बचपन से वह अपने इस भांजे को, ऐसे बोलते हैं, हर दम कुछ उलट पुलट सिखाता ही रहता था। किसके बारे में? उस हस्तिनापुर राज्य के बारे में, पांडवों के प्रति। और ऐसे वह धीरे धीरे पांडवों के प्रति द्वेष भरना दुर्योधन के मन में शकुनी मामा ने बचपन से शुरू कर दिया था। और उसने यह भी कहता था वो बचपन से कि यदि दुर्योधन तुम चुप रहे तो क्या होगा, सारा यह साम्राज्य युधिष्ठिर ले जाएगा। और आखिर क्या हुआ पता है? इसी वजह से दुर्योधन बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था पांडवों के साथ में। हर दम वो किसी ना किसी बहाने से उनको नीचा दिखाने का प्रयास करता था। तो वहां पे उस कथा में हमने सुना भी है, आप लोगों को भी पता है बच्चों, वो कथा कि लाक्षागृह की योजना, कि कैसे उसने, दुर्योधन ने अपने शकुनी मामा के साथ मिलकर पांडवों को जला देने की कोशिश की थी। उस लाक्षागृह का यानी मोम का पूरा उन्होंने महल बनाया था। फिर कैसे जुए के खेल में शकुनी ने धोखे से युधिष्ठिर को हराया, और फिर उसमें द्रौपदी का कैसे अपमान हुआ, कैसे फिर उन्हें वनवास मिला 12 वर्ष का, कैसे 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं हमें इस महाभारत में देखने को मिलती है। तो फिर क्या हुआ कि दुर्योधन की जिद और शकुनी का षड्यंत्र, इसकी वजह से पांडवों को तो वनवास जाना ही पड़ा। परिणाम, आखिर में इसका परिणाम क्या हुआ पता है बच्चों? आखिर में इसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध। और इसी महाभारत के युद्ध के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही भगवत गीता का बहुत गुह्यतम, और जो सभी मानव का है भगवत गीता का उपदेश, जब कौरव और पांडवों का युद्ध को शुरुआत हो रही थी, जब कौरव पांडवों की सेना के बीच में रथ को रख कर खड़ा रहकर, तब उस पांडवों अर्जुन को यह भगवत गीता का उपदेश दिया। यही उपदेश आज हम कितने कितने वर्षों से यही उपदेश गा रहे हैं और सुन रहे हैं, और उसकी भगवत गीता की हम पूजा कर रहे हैं। तो क्या हुआ उसका परिणाम? उस शकुनी मामा के संग की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। कौरवों का क्या हुआ? कौरवों का संहार हुआ, और दुर्योधन को आखिरी में सभी जगह से हार माननी पड़ी, और शकुनी भी स्वयं युद्ध में मारा गया। लेकिन शकुनी की संगति से क्या हुआ था? वह क्या प्रयास कर रहा था शकुनी, की दुर्योधन को राजगद्दी मिल जाए। और ऐसे उसने कुछ उलट पुलट चीजें दुर्योधन के मन में भरी पांडवों के प्रति, और अंत में का युद्ध होकर, अंत में क्या हुआ बच्चों? अंत में सब कुछ खत्म हो गया था वहां पे, और पांडवों का ही राज्य आखिर में वहां पे बना। तो हम किसका संग करते हैं, कौन से विचारों के लोगों के साथ हम रहते हैं, इसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे जीवन में, हमारे विचारों पे होता रहता है। तो इसके लिए हमें बहुत समझदारी से, हमें बहुत अच्छे विचारों के हमारे दोस्तों के साथ में, हमारे और कोई रिलेटिव्स हो उनके साथ में हमें संग करना है। संग करना है, उनके साथ हम समय व्यतीत करते हैं। जैसे आप कोई इत्र की दुकान में, उसको अत्तर कहते हैं, इत्र की दुकान में खड़े हो, सिर्फ खड़े हो, आपने खरीदारी कुछ नहीं की है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि अगर आप इत्र की दुकान में खड़े रहो और आप वहां से बाहर निकलो, तो बिना खरीदे ही वो खुशबू एक इत्र की आ ही जाती है। वैसे ही आप कहाँ पे और कोई ऐसे जैसे बोलते हैं ना अपन, कचरे का जगह, कचरे के ढेर के वहां से जाओ तो वहां पे आपको बदबू आ ही जाती है। तो जैसे हम जिस जगह पे, जिस लोगों के साथ, जहां पर हम रहते हैं,
समय व्यतीत करते हैं वैसा ही असर हम पर दिखता है। तो और कैसे, जैसे हमने श्लोक देखा था, कैसे देखा था, संगात संजायते काम, कामात क्रोधोऽभिजायते, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। जैसे हम कौन से संगति में रहते हैं वही विचार, वही चीजों का हम चिंतन करते हैं। जैसे हमने कभी इसके पहले हमने क्या उदाहरण दिया था, अगर मूवी देखने जाए तो आपका चिंतन उस मूवी के बारे में होगा। आप जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उसका ही चिंतन होता है। जैसे आप फ्रेंड्स के साथ रहो तो क्या होगा, तो फिर जो फ्रेंड्स का सब्जेक्ट रहेगा, जो कुछ बोलेंगे उसी विषय का चिंतन आपके मन में, चिंतन यानी क्या, उसी चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं, उसी को हम चिंतन कहते हैं। तो क्या होता है, अगर सुनिए, जैसे आप कोई भगवान का प्रार्थना बोल रहे हैं, कोई श्लोक बोल रहे हैं, तब क्या होता है, वही आपके मन में भी चलता है कि मुझे समराइज करूं, इसका अर्थ क्या होगा, मैं भी भगवान के सामने सुंदर प्रार्थना करूं। तो उसका यानी आपका चिंतन भगवान श्री कृष्ण के प्रति और जिसकी भी आप प्रार्थना बोलते हो उसके प्रति अपने आप होता है। तो वो चिंतन सच चिंतन कहता है। आप कोई भगवान की कोई कथा सुने, कोई उनकी सुंदर स्तोत्र गाए, सुंदर कथा सुने, उनकी कोई लीला सुने, तो क्या होता है, तब वो विचार आपके वैसे ही बनते हैं और उसी का चिंतन होता है। तो वह चिंतन बहुत जरूरी है कि हम किस बातों का चिंतन करते हैं, यानी हम किसका संग करते हैं, उसका असर हम पे पड़ता है। वही चिंतन अगर हम, जैसे आपके स्कूल कॉलेज में कुछ हुआ होगा, कोई किसी ने कुछ डांटा होगा आपको, कोई फ्रेंड्स में कोई अनबनी होगी, तो आप घर आते हो और उसी चीजों के बारे में आप क्या करते हो, सोचने लग जाते हो। यानी क्या करते हो, जो घटना हुई है उसी के बारे में सोचना, नहीं उसका चिंतन करना। तो हाँ, उसने मुझे डांटा था, अभी देखती हूँ मैं उसको कैसे, कल मैं उनके साथ बात ही नहीं करूंगी, देखती हूँ अभी नेक्स्ट टाइम मेरी जब बारी आएगी तब मैं ऐसे करूंगी। क्या हो गया, आपने बिफोर टाइम उन सब चीजों के लिए प्रेडिक्शन शुरू कर दी, यानी वही चिंतन आपका बन रहा है। तो आपका जो समय है वही उन चीजों में, जो अननेसेसरी थॉट्स में भी चला जाता है। और क्या होता है, उस निगेटिविटी का आप उस समय पे संग करते हो। तो ध्यान में आ रहा है। तो वह संग क्या होता है, उसकी वजह से आपकी इच्छाएं भी वैसी होती है कि मुझे क्या करना है, कल कैसे करना है, क्या होगा, कैसे मैं उसको तकलीफ दूं, ऐसे कुछ भी। तो वही इच्छाएं भी बनती है। तो यहाँ पे वही वैसे कहते हैं कि किस विषय का, ध्यायतो विषयान पुंसः संग संगस्तेषुपजायते। आप कौन से विषय का चिंतन करते हो, किसके साथ करते हो, वैसे ही आपके विचार बनते हैं, वैसे ही आपकी वो इच्छा बनती है कि मुझे ऐसे करना है। जैसे आप कोई मॉल में घूमने जाते हो, तो क्या होती वाली ड्रेस मुझे चाहिए, बराबर है। तो आपका उस ड्रेस के लिए चिंतन होता है, उस ड्रेस के लिए सोचते हो आप कि मुझे वैसे स्टाइल की ड्रेस लेना है, वही ड्रेस लेना है। तो आप सोचते हो और आगे जाकर वो उसका प्लानिंग करते हो। फिर आप आपके माँ पापा को बोलते हो कि मुझे वैसी ड्रेस चाहिए, वैसे ही जैसे मैंने मॉल में देखी थी वैसे ड्रेस मुझको लाना है। तो क्या हो गया, उस ड्रेस के बारे में आपने पहले आपके दिमाग में थॉट लिया कि मुझे वो ड्रेस चाहिए। तो फिर आपने उसके आगे प्लानिंग शुरू की कि अभी अगर वो मुझे ड्रेस चाहिए तो मुझे माँ पापा को बोलना पड़ेगा। तो अपने माँ पापा को बोला, उनके पीछे लगे, जिद करने लगे आप उसके बारे में कि मुझे वो ड्रेस चाहिए, खिलौना चाहिए, कुछ किसी भी चीज के लिए मुझे वो ड्रेस चाहिए। तो वो उसके बारे में आपने सोचने लगे, चिंतन शुरू हो गया आपका। यानी आप सोचने लगे उसके बारे में, आपकी इच्छा इच्छा तैयार हो गई, अभी आपको वो चीज लेना ही है। यानी मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो ड्रेस चाहिए, मुझे वो खेल चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। तो आपका हट क्या हो गया, उस वक्त आप हट करने लग गए उसके बारे में। अभी वो नहीं मिला तो क्या होता है, नहीं मिला वो ड्रेस, वो खेल, तो आपको गुस्सा आता है। फिर गुस्सा आने के बाद में आपको पता है क्या होता है, गुस्सा आने के बाद में कुछ भी करते हो आप लोग, कुछ भी कर सकते हो। तो वो गुस्सा आता है क्यों, क्योंकि आपने उस ड्रेस के बारे में, उस खेल के बारे में सोच के रखा था कि मुझे वो चाहिए। तो आपकी वो इच्छा बन गई थी। तो वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। तो सबसे पहले आपने उस ड्रेस को देखा, वो ड्रेस चाहिए, ऐसे आपने उसके बारे में थॉट प्रोसीजर, यानी उसका चिंतन किया, उसके लिए सोचा। फिर वो ड्रेस मिलाने के लिए आपने प्रयास किया। फिर वो प्रयास सफल हुआ तो आप खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम वापस कोई तो इच्छा आपके मन में आ जाती है,
ऐसी किसी चीजों के बारे में अगर नहीं पूरा हुआ वही इच्छा, तो आपको गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से से कुछ भी हो जाता है, फिर गुस्से में आपको आपके मन के मुताबिक अगर चीजें नहीं होती है, तो फिर आप चिड़चिड़, जैसे बोलते हैं ना, आप गुस्सा करते हो, बात नहीं करते ढंग से, फिर आप खाना भी नहीं खाते हो, ऐसी सब चीजें शुरू हो जाती है। तो जिस चीज का जैसे हम संग करते हैं, उस संग से ही हमारे जीवन की दिशा भी फिक्स होती है। जैसे अभी हमने देखा कि शकुनी की संगति की वजह से दुर्योधन को, कैसे दुर्योधन का यानी कौरवों का वंश का भी पूरा नाश हो गया। तो ऐसे ही अगर हम हमारे दिन भर हमारे मोबाइल पर ही हम बैठे रहे, देखते रहे, तो क्या होगा? उसके संग में वैसे ही चीजें करने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कोई आप मोबाइल पे एक ही गेम बारंबार आप खेलते हो, तो उसी के बारे में चिंतन होता है कि कब मैं वो गेम खेलूं, कब मैं उसको शुरू करूं, कब मुझे मेरे हाथ में मोबाइल आए। तो क्या हो गया? वह गेम खेलने के लिए आपकी झटपटाट शुरू हो गई। जैसे आपके विचार शुरू हो गए मन में कि कैसे मुझे मोबाइल मिले, कब वो मैं गेम खेलूं, कब मैं रील्स देखूं। तो धीरे धीरे आपका उस चीजों के लिए, उस रील्स के बारे में, उस मोबाइल के गेम के बारे में आपका अंदर विचार शुरू हो गए, सोचना सोचना शुरू होगा। इसको हम चिंतन बोलते हैं। तो फिर मोबाइल कैसे मिलेगा, कब मैं वो गेम खेलूंगी, कौन से लेवल तक जाऊंगी, कैसे क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में आपका चिंतन प्रारंभ हो जाता है। फिर वह चीज मिलाने के लिए हम छटपटाट होती है, हम झूठ भी बोलते हैं उस मोबाइल के लिए, कुछ भी करते हैं। तो ये हो गया कि हम कौन से चीजों के साथ संग करते हैं, वैसे ही हमारा रंग बनता है। तो जैसे जैसे हम कंप्यूटर की जैसे चीज है ना, जैसे आप इनपुट देते हो कोई प्रोग्राम को, वैसे ही आउटपुट आउटपुट आपको मिलता है। जो भी खाना खाते हो उसकी एनर्जी हमें मिलती है। वैसे ही जिस थॉट्स में, जिस लोगों के संग में, जिन विचारों के साथ में हम रहते हैं, वैसे ही हमारा मन सोचना शुरू कर देता है। अगर आप चार फ्रेंड्स आपके सब साथ में मिलकर किसी को कैसे चिढ़ाना है, क्या करना है, कैसे किसी को टीज करना है, एक थर्ड, एक XYZ दोस्त को, तो आप चारों लोग मिलकर क्या कर रहे हो? उसी विचार पर कर रहे हो, उसी पे सोच रहे हो। फिर बाद में आप किसी को तो टारगेट बनाओगे, उनको चिढ़ाओगे, आप हंसोगे। तो क्या किया? पहले आप सबने संग से यानी सबने मिलकर उस बात पर विचार किया, उसका चिंतन किया, फिर बाद में उसको एक्शन में लेकर आए। तो हम जो भी सोचते हैं उसकी क्रिया हम बाद में करते, पहले वो सोचना प्रारंभ होता है, पहले हम उसका चिंतन करते हैं। तो ये संग, जो जिन भी लोगों का विचारों का हम चिंतन करते हैं, संग, वो बहुत मायने रखता है। जैसे इनपुट और आउटपुट होता है, वैसे ही इन सब चीजों का हमारे मन में भी इनपुट और आउटपुट चलता रहता है। तो हमें बच्चों इस संघ से, यही इस संघ, एसोसिएशन, कंपनी से, इस सब्जेक्ट से हमें एक ही विषय पर, एक ही बात पर कंसंट्रेट करना है। हमें जैसे बनना है वैसे ही लोगों का हमें संग चुनना होगा। अगर आपको पढ़ाई में तेज बनना है तो आपको होशियार, आपको अच्छे बच्चों के साथ में, जो पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हैं, उनके साथ ही आपको संग में, उनकी कंपनी में रहना पड़ेगा। आपको अगर अच्छा बच्चा बनना है, सबकी बात सुनना है, सबके प्रति अच्छे से व्यवहार करना है, तो आपको वैसे ही कंपनी के बच्चे आपको चूज करने पड़ेंगे। तो आप जिसके संग में रहते हो, वैसे ही आपको रंग बन जाता है। तो आप अगर जैसे आपका कोई दोस्त, जैसे कोई बहुत अच्छे से भगवत गीता का अध्याय बोल रहा है, वो रोज वो भगवान के लिए प्रार्थना करता है, वो अच्छे से तिलक भी बनाकर स्कूल में आता है, वो बहुत अच्छी अच्छी भगवान की कथाएं पढ़ता है। तो अगर ऐसे बच्चों का हमने संग किया, ऐसे बच्चों की कथाएं, उनके साथ हमने अगर संग किया, उनसे हम कुछ अच्छी बातें सीखे, तो हम बिन प्रयास से ही वैसे ही हमारा मन बनता जाता है और हम वैसे ही बनते जाते हैं।
तो हमें क्या करना है, संग से हमें बहुत ज्यादा सावधानी से किनका संग करना है इसके लिए सोचना है, और उस संग पर उस लोगों के, उस व्यक्ति, जैसे हम किसी पुस्तक का भी संग कर सकते हैं, किसी विचारों का संग कर सकते हैं। कल हमने डिजिटल संग भी देखा था, जैसे हम इस मोबाइल, इस गैजेट्स का कैसे संग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। मुझे कैसा होना है, कैसा मुझे रहना है, तो मुझे उसी पद्धति का, उसी विचारों का, वैसे ही लोगों का, वैसे ही चीजों का संग करना पड़ेगा, तो ही मैं वैसे हो सकता हूँ। अदरवाइज मैं संग तो करता हूँ अलग, और मुझे बनना है कुछ तो अलग, तो वह चीज कभी भी मायने, तो वह चीज कभी भी, आपका जो गोल है वो कभी भी आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो मैं आदिति दीदी को कहती हूँ कि आदिति दीदी, आप एक 5 मिनट्स का सेशन लीजिए ब्रेन डेवलपमेंट का, योगा का। आज हमारी शीतल दीदी कुछ कारणवश नहीं आ पाई है, जुड़ पाई है हमारे साथ में। यस आदिति, आप हो मीटिंग में? हाँ,